फिल्म रोबोट में भी रोबोटिक मूवमेंट्स संगीत का काम करती है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। मुंबई और ठाणे जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हर तरफ पानी ही पानी है। निश्चित रूप से आम आदमी ऐसे में परेशान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए। विरार और कल्याण इलाके में पानी भरने की वजह से कई लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। आसपास की दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। परेशानी को देखते हुए लोगों को अपना ठिकाना तक बदलना पड़ा है। अगर ऐसी ही बारिश लगातार होती रही तो उन लोगों की परेशानियां जाहिर है और भी ज़्यादा गंभीर होती जाएंगी और बाढ़ की जो स्थिति की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। और निश्चित रूप से सवाल खड़ा ये होता है कि उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किस तरह से काम जो होना चाहिए उससे अब तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि उनके साथ प्रशासन किस तरह से पेश आ रहा है, क्योंकि लगातार पानी का जो जल जमाव होता है वो देखने को मिल रहा है और उनकी परेशानी को महसूस करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी को ऐसा लग रहा है कि जैसे तो हर तरफ पानी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है और निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि आम आदमी इस बारिश में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे। ठाणे और ठाणे जिला के आसपास का जो पूरा माहौल है उसकी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा के पास, जो फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, 3 दिनों से जो बारिश हो रही है तो ठाणे जिले और उसके आसपास के इलाकों में अभी किस तरह का माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी बताना चाहेंगे जिस तरीके से मौसम ने जो पिछले 3 दिन से कहर ढाया है, लगातार हो रही बारिश से लोग जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश शुरू है। हालांकि अगर बात की जाए वाटर लॉगिंग की तो जगह जगह वाटर लॉगिंग भी हो गई है। लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ वही मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने जहाँ लोगों को पहले से अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी आने वाले 24 घंटों में और भी भारी बरसात हो सकती है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे में अगर बात की जाए आम जनता की तो आम जनता काफी परेशान है इस बारिश से। हालांकि अगर बात की जाए मौसम तो जहाँ 1 महीने लेट आया है महाराष्ट्र में मुंबई में मौसम, जिसकी वजह से लोगों को पीने की पानी की तकलीफें झेलनी पड़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से बारिश अब अपने कहर आ रही, लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, ऐसे में आम जनता जो ठाणे जिले की अगर बात की जाए जो आसपास का इलाका है जगह जगह पर वाटर लॉगिंग हो गई है। लोगों के घरों में पानी घुस गया था जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं और अभी भी बारिश शुरू है आशुतोष जी। तो आम जनता की मुश्किलें कहीं ना कहीं ये बताइए, नजर आ रही हैं। जो आम आदमी लोग जो जहां पानी घर में घुस गया है, अगर हम उनकी सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन ने किसी तरह का कोई कार्रवाई करने की बात कही है या फिर कोई संदेश आया है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी बताना चाहेंगे कि प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन हर मानसून के पहले बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी दावे करती है कि हमने जो है मानसून से निपटने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की है, मुहैया कराई गई, हर जगह वाटर पंप लगाए गए हैं। लेकिन अगर हम उन वाटर पंपों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं वो वाटर पंप बंद पड़े मिलते हैं। तो कहीं जो वाटर पंप जहाँ लगाए गए हैं वहाँ पानी जमा नहीं होता है। यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो जो बीएमसी के दावे होते हैं, जो प्रशासन के दावे, वो खोखले साबित होते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो सब मिला के अगर देखा जाए तो मानसून से पहले जो दावे किए जाते हैं कि अब गटर साफ कर दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल हम विजुअल में दिखा रहे हैं प्रदीप की वाकई प्रशासन ने जो दावे किए थे उसमें सरासर एक जो तस्वीर दिख रही है वो सब कुछ सच बता रही है, क्योंकि तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। अगर हम यातायात की बात करें, लोकल ट्रेन की बात करें, बसों की बात करें, तो उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करें यातायात की तो कहीं ना कहीं मुंबई की जो लाइफ लाइन कही जाती है लोकल ट्रेनें, उन पर भी इस बारिश का इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जो वाटर लॉगिंग के इलाके हैं जहां पर ट्रैक पर पानी भर जाता है, चाहे हम कुर्ला की बात करें या बात करें घाटकोपर मुलुंड की, तो इन तमाम जगहों पर पानी भर जाए जिसकी वजह से ट्रेनों की जो आवागमन है उस पर भी बारिश का इफेक्ट पड़ा है और ट्रेनें 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। तो वहीं अगर
बस और पर्सनल गाड़ियों की बात की जाए तो जो हाईवे हैं जी। जो वहां पर भी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर वाटर लॉगिंग हो गई है। हाईवे पर भी पानी देखा गया। साथ ही आप जी बताना चाहेंगे, अगर रोड की बात की जाए तो रोडों के लिए गवर्नमेंट प्रशासन दावे करती है कि हम सारे रोडों के गड्ढे भर दिए हैं, जी। लेकिन तमाम ऐसे रोड है कि मानसून अभी ज्यादा दिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में रोडों में गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन एक के बाद एक हादसे भी होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानसून आया है और लोगों की समस्याएं बढ़ा दी है। जी। तो ऐसे में प्रशासन के जो दावे थे वो पूरी तरीके से खोखले साबित है और इन प्रशासन अपने आप में मस्त है आशु जी, लेकिन अगर बात की जाए तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त दिखाई दे रही बिल्कुल है। बिल्कुल क्योंकि- प्रदीप, जनता त्रस्त है, प्रशासन मस्त है, लेकिन अगर हम बारिश की बात करें तो बीमारियों का भी कहर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां बारिश में धीरे धीरे आती हैं, लोगों को परेशान करती हैं। तो इस बारिश में अगर हम बात करें तो बहुत सारी बीमारियां जो आई हैं उसमें किस तरह के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अशोक जी बताना चाहेंगे कि मानसून जिस तरीके से कहर ढा रहा है, उसी तरीके से बरसाती बीमारियां जो है वो भी जी। मुंबई में पूरी तरह से प्रबल है, महाराष्ट्र में प्रबल है। अगर बात की जाए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, इन जी। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, बरसाती बीमारियां, उसके मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो आंकड़े भी अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। 8 से 10% आंकड़े बढ़ चुके हैं। जी। अगर हम बात करें बीमारियों की, तो लोगों में जो ज्यादातर वायरल फीवर और मलेरिया, इन जैसी बीमारियों का जो है बढ़ा देखा जा रहा है। हर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, हर हॉस्पिटल को देख के हम अगर आंकड़े में नजर रखें तो हर हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी। अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो इस बारिश में बहुत सारे लोग घर से निकलने नहीं चाहते हैं, और अगर हम सुरक्षा की बात करें, चाहे बच्चों की सुरक्षा की बात हो, तो कई बार स्कूल प्रशासन भी सामने से संदेश दे देता है। इस बारिश में आपने क्या तस्वीर देखी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कॉलेज और स्कूलों की, तो जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस बारिश में जाने के लिए लोग, जो उनके गार्जियन होते हैं, वो उनको ले जाके छोड़ के आते हैं। लेकिन जिस तरीके जी। से बारिश की अगर बात की जाए, वो जगह जगह वाटर लॉगिंग की बात की जाए, रास्तों पर पानी जल जमाव की अगर बात की जाए, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आशु जी। अगर स्कूल प्रशासन की बात की जाए, हालांकि स्कूल के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए बस भी मुहैया कराई जाती है, लेकिन जी। जिस तरीके से सड़कों पर पानी भर जा रहा है, आवागमन में पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी काफी मुसीबत होती है। और साथ ही प्रशासन अगर बात की जाए तो प्रशासन पहले से ही लोगों को चेतावनी जो मौसम विभाग की तरफ से दिया जा चुका जी है। बिल्कुल। कि प्रदीप, अभी भी आने प्रदीप वाले- अगर हम नाला सोपारा की बात करें, वहां भी काफी संख्या में लोग रहते हैं, वहां की फिलहाल क्या स्थिति है बारिश के इस मौसम में? जी बिल्कुल, आशु जी अगर बताना चाहेंगे कि नाला सोपारा और वसई और विरार की अगर बात की जाए, तो जो इन स्टेशनों के बीच में नाला सोपारा जो है, जहाँ पर लोगों की संख्या, जहाँ पर ज्यादातर उत्तर भारतीय रहते हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें तो वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो नाला सोपारा में होती है। नाला सोपारा स्टेशन के बाहर से ही पूरा रोड जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए वसई की, तो एवर साइन नगर जो वसई का जी। मेन इलाका माना जाता है, वहाँ पूरी तरीके से पानी भर गया। वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस गया था जो रोड के किनारे रहते हैं। ऐसे में अगर नाला सुपारा, वसई और विरार की बात की जाए तो बिल्कुल आज बिल्कुल, भी निश्चित रूप से हम कई समझ जगह सकते हैं वाटर प्रदीप लॉगिंग की कि समस्या आम झेल रहे हैं। आदमी परेशान है, और जाहिर है आम आदमी में आप और हम भी आते हैं, तो आप इस मौसम में अपना ख्याल जरूर रखिएगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी पानी के लिए लोग प्यास से तरसते हैं, और कभी पानी पानी होने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी। कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास। कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है
न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं इसी बारिश ने बीएमसी को थोड़ी राहत दी है। निश्चित रूप से बीएमसी कहीं ना कहीं से परेशानी पेश कर रही थी और दरअसल मुंबई को होने वाली पानी की समस्या को इस बरसात ने कम कर दिया है। साथ ही मुंबईकरों को भी राहत मिली है। जहां पहले पानी कटौती 20% होने वाली थी, अब उसे 10% कर दिया गया है, जो कि मुंबईकरों के लिए बहुत ही राहत की बात है। पिछले 3 दिनों से झीलों के परिसर में हो रहे जबरदस्त बारिश के चलते बीएमसी ने मुंबईकरों को राहत देते हुए पानी कटौती में 20% से हटाकर 10% कर दिया है। वहीं झीलों के परिसर में हुई अच्छी बारिश से मोडक सागर भी लबालब हो गया है। बीएमसी ने जून महीने में बारिश कम होने के बाद 20% पानी कटौती की घोषणा की थी। तेजी से जल स्तर कम होता देख बीएमसी ने घरेलू ग्राहकों को छोड़कर मॉल्स, 5 स्टार होटल्स, कारखाने में 50% तक की कटौती की थी। 2 दिन पहले तुलसी झील लबालब हुई थी। पानी आपूर्ति करने वाली सभी 7 झीलों में 6,86,241 मिलियन लीटर पानी जमा हो गया है। बीते 24 घंटे में हुई बारिश से करीब 55 दिन का पानी जमा हो गया है। मोडक सागर परिसर में 24 घंटे में 216 mm बारिश हुई है। मोडक सागर में इस वक्त 163.17 मीटर तक पानी है। सोमवार को तुलसी झील भी अपने उच्चतम स्तर पहुंच गई थी। एक दिन में 1.87 लाख मिलियन लीटर पानी जमा हो गया है। बुधवार को सुबह 4 बजे मोडक सागर लबालब हो गई। पिछले साल ये झील 17 जुलाई को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मुंबई की सभी 7 झीलों में 14,47,000 मिलियन लीटर पानी जमा हो सकता है। हालांकि उसकी तुलना में अब तक सिर्फ 6,86,242 यानी 47.41% पानी ही जमा हो पाया है। मोडक सागर में इस वक्त 1,28,925 मिलियन लीटर पानी जमा हुआ है। अब ऐसे में मुंबईकरों को कितनी राहत मिलती है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। बिल्कुल, जहां पर बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं ये अच्छी खबर है कि अब कटौती सिर्फ 10% रह गई है। इस बारे में और भी तमाम जानकारी के लिए चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे के पास और जानते हैं कि ताज़ा हाल क्या है। धर्मेंद्र, ये बहुत अच्छी खबर आई है मुंबई वासियों के लिए कि अब सिर्फ 10% पानी की कटौती होगी। क्या रिएक्शन है लोगों का और अभी ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बहुत ही अच्छी और बहुत ही राहत भरी खबर मुंबईकरों के लिए ये है कि 10% पानी ही अब जो है कटौती होगी। लेकिन साथ ही साथ जब अस्थायी समिति की बैठक 2 दिन पहले हुई थी तो ये बात भी सामने आई थी कि अगर इसी तरह बारिश जो है लगातार एक हफ्ते झमाझम होती है तो ये जो 10% भी अब कटौती हो रही है इसे भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी इनायत दी गई थी कि अगर पानी नहीं बरसता है तो शायद वापस से 20% पानी जो है वो
फिर कटौती होने लगेगी। जी। तानसा और मोडक, ये जो दो झीलें हैं जो मुंबई को पानी सप्लाई करती हैं, ये अपने जो इनकी पूर्ति है उससे ज्यादा इस वक्त भर गई है। ये वजह है कि मुंबई करों में इस वक्त पानी को लेकर तो बेहद खुशी झलक रही है, लेकिन वहीं साथ साथ अगर जी। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर जहां भी नजरें जाएं, लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, हर जगह जो है पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक जैसी समस्याओं से पूरे मुंबई करों को जो है जूझना पड़ रहा है। जी। अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, अब वहां 2 से 2.5 घंटे का समय जो है लग रहा है। इस तरह की मुसीबतें भी जो है वो मुंबई कर फिलहाल इस वक्त झेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी ने बेहाल कर रखा था, जी। वहीं दूसरी ओर अब जो बारिश बरस रही है और ठंडी का पूरा माहौल है, इसे एंजॉय भी मुंबई कर करते हैं, क्योंकि चारों तरफ से मुंबई के जो है समुद्र का पानी है और जितने भी बीच हैं, किनारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में हैं। जी। ऐसे में महाराष्ट्र और देश भर से मुंबई घूमने के लिए जो पर्यटक हैं, उनकी भी संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। जी। लेकिन बीएमसी भी उनकी जान को ध्यान में रखते हुए जो है सभी जो समुद्र तट है वहां पर कटआउट और बैनर लगा रखे हैं, जी। जहां पर बकायदा दिन और समय के साथ ये लिखा गया है कि कितने बजे हाई टाइड आने वाली है, दूर रहें। तट रक्षक भी बकायदा तैनात है। शब्दों में अगर एक लाइन में हम बयां करना चाहूं आशुतोष, तो मैं जरूर ये चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कटौती पानी की कम हुई है, उससे मुंबई कर खुश है। सड़कें बेहाल हैं, फिर भी मंजिलों पर लोग जाते ही हैं। चलती जी। दौड़ती भागती जिंदगी है मुंबई की, और इस वक्त बारिश से कहीं न कहीं बेहद खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही है आशुतोष। बिल्कुल, ये खुशी की लहर ही हमें कहीं ना कहीं से प्रेरित करती है आगे बढ़ने को। लेकिन मुंबई के बारे में अक्सर कहा जाता है धर्मेंद्र की, ये न कभी रुकती है, न थकती है, जागती ही रहती है और भागती ही रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बारिश ने इस भागती जिंदगी को थोड़ी बहुत रफ्तार इसकी कम कर दी है? बिल्कुल, देखिए, मैं सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो मुंबई की मेट्रो पर ले जाना चाहूंगा। जी। मेट्रो भले ही शुरू हो गई है और काफी लोग जो हैं उसमें एंजॉय कर रहे हैं। लगभग आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख लोग जो हैं वो लगातार रोजाना ही जो है मेट्रो से यात्रा करते हैं। जी। मेट्रो की जो आमदनी है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेट्रो के नीचे की जो सड़क है, जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं बेहद बेहाल पड़ा हुआ है। जी। हर सड़क पर खड्डे देखे जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं शायरी में कि भाई सड़क पे गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है। पानी जो है घुटनों तक भर जाता है जरा भी अगर बारिश होती है, और बहुत ही एक लंबी ट्रैफिक है। हम ये मानकर चल रहे थे कि मेट्रो के चलने के बाद कहीं ना कहीं ये जो दूरी है अंधेरी से घाटकोपर की बाय रोड, ये कम होगी, लेकिन जी। ट्रैफिक की वजह से और खड्डों की वजह से पूरा जो समय है यही लग रहा है। ऐसे में हम ये जरूर कहेंगे कि मानसून के पहले बीएमसी ने कई तरह के दावे किए थे। जी। सुनील प्रभु जो महापौर हैं, उन्होंने बकायदा कहा था कि इस बार मुंबई को थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, देर नहीं होने देंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी बीएमसी की पोल खुल के रह गई है आशुतोष। बिल्कुल, बीएमसी हर बार दावे तो करती है लेकिन उसकी पोल खुल गई है। लेकिन लोकल ट्रेन में जो लोग सफर करते हैं उनको पता होता है कि वो टाइम पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बारिश ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से अपना असर दिखाया होगा। धर्मेंद्र, लोकल ट्रेनें किस तरह से चल रही हैं? देखिए, 3 लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन जानी जाती है, और अगर ये नहीं होती तो शायद मुंबई कहीं ना कहीं थम जाती है। हार्बर लाइन, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, ये तीनों ही अपने समय से लगभग 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। जी। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो हार्बर लाइन के यात्रियों को हो रही है, क्योंकि हार्बर लाइन की जो ट्रेनें हैं उसके लिए सिर्फ सिंगल पटरी ही है, और वो हार्बर लाइन का जो पूरा का पूरा इलाका है जी। वो जमीन स्तर से थोड़े से नीचे है। जरा से भी बारिश होती है तो पानी जो है घुटने के ऊपर आ जाता है, और जो पटरियां होती है पटरियों पर भी पानी जो है आ जाता है, जिसकी वजह से हार्बर लाइन तुरंत ही, जैसे ही मुंबई में बारिश का कहर होता है, सबसे पहले अगर कोई जो लाइन है वो बंद होती है वो हार्बर लाइन, यानी नवी मुंबई के भी नाम से जाना जाता है, वो सारा का सारा मसला जो है ठप हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरी मुंबई के नाम से जानी जा रही है, जिसमें विरार का हम जो है साइड ले सकते हैं, वेस्टर्न लाइन कहा जाता है जिसे, जैसे ही बारिश होती है तो वेस्टर्न लाइन में भी जो है घंटों का फासला आ जाता है। इस तरह की खबर आने लगती है कि बाधित हो चुकी है ट्रेन, वायर वगैरह टूट जाते हैं। सेंट्रल लाइन का भी वही का वही पूरा का पूरा हाल है। लेकिन हम ये जरूर मान के चलेंगे कि मुंबई का जो रेलवे प्रशासन है उसने पूरा का पूरा अपना ध्यान जो है वो तीनों ही लाइनों पर लगाया हुआ है। बारिश के चलते देरी भले होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरे दिन भर के लिए ही ट्रेनें ठप हो जाए। कुछ देर बाद चलती है पर चलती जरूर है।
हालांकि इस बार जो है बजट में करोड़ों रुपए भी पास किए गए हैं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, दूसरा जगह चाहिए, पर्याप्त जगह चाहिए और बहुत सी चीजों को सोचने के बाद ही ये इन ट्रैकों को जो है ऊंचाई पर लाया जा सकता है। फिलहाल जो लोकल ट्रेन की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही असरदायक है। जी आशुतोष। निश्चित रूप से लाइफ लाइन इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो आम आदमी की भावनाओं के साथ जुड़ी है। लेकिन अगर हम इस मौसम में शॉपिंग की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, बाजार में जो रौनक होती है उसका क्या माहौल है, उसमें किस तरह का आप बदलाव देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम इन सारी चीजों को महंगाई से भी जोड़कर देख सकते हैं। लगातार सुनने में आता है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर हम अपनी नजरें मॉल्स पर, थिएटरों पर और जो बाजार है वहां डालें तो वहां की भीड़ बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही। एक जरिया सा हो गया मॉल। अगर कहीं कोई बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बनाता है संडे या सैटरडे, तो दो ही जगह उसे जो है याद आती है। पहला, अगर वो भीगने की इच्छा रखता है तो समुद्र का किनारा, जिसे बीच के हमारे पास कई बीच है, वहां लोग जा सकते हैं। या फिर अगर वो चाहता है कि बिना भीगे 3 से 4 घंटा हम एंजॉय करें, तो सिर्फ एकमात्र थिएटर ही है, जहां पर हमेशा ही आए दिनों हफ्ते में 3 से 4 फिल्में भी रिलीज होती हैं और लगातार बिकती। और ये भी सच है धर्मेंद्र, ये भी सच है कि मुंबई वाले जब मस्ती करने के मूड में आते हैं तो वो मौसम को नहीं देखते, वो निकल पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, 100% सही कहा है आशुतोष आपने। सब यहाँ पर मूडी हैं, अलग अलग तरीकों से बारिश को लेते हैं। काम पर भी पूरा ध्यान देते हैं, शाम को जो उनका समय है उस पर भी पूरा ध्यान देते हैं। अपने अपने घर में गर्मा गर्म भजिया भी तलकर खाई जाती है। हर तरीके से मुंबई जो है मस्त है। मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी इस मौसम का पूरा मजा लें और संभव हो तो भजिया जरूर खाएं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम बरसात का है, अगर आप परेशान हैं तो सुरक्षित रहिए, अगर आप मस्ती के मूड में हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के पाटन आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार। छुट्टियों के दिनों में भी चलता है आरटीओ ऑफिस में कामकाज। कैसे की जाती है सरकारी टैक्स में हेराफेरी। कैसे बदला जाता है वाहनों का क्लास। कौन है जिम्मेदार, आरटीओ अधिकारी या पूरा आरटीओ ऑफिस स्टाफ। चलता रहा है सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई हो, ठाणे हो या फिर महाराष्ट्र के कई अलग अलग हिस्से हो, लगातार बारिश हो रही है, तो साथ ही साथ गुजरात में भी जमकर बरसात हो रही है। गुजरात में झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात के बलसाड़ में तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। बलसाड़ के जिला अधिकारी ने कहा है कि प्रशासन किसी भी तरह की हादसा को रोकने के लिए तैयार है। साथ ही जिले में किसी भी जान माल की हानि न हो, इसकी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है। बारिश थोड़ी कम हुई है, पर हवामान खाता से जो पता चला है उसके हिसाब से अभी भी लो प्रेशर बना हुआ है। इससे लगता है कि बारिश आने वाले 24 घंटों में अगर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। वर्तमान में परिस्थिति एकदम सामान्य है, कोई भी ऐसी अनहोनी घटना की कोई आशंका नहीं जताने में आ रही है। फिर भी सरकारी तंत्र पूरी तरह से अलर्ट है। राज्य कक्षा द्वारा भी इसका पूरा नेशनल मॉनिटरिंग हो रहा है। प्रश्न ये कि नदियाँ जितनी भी सब उफान में हैं, नदियों में पानी पूरा आवक से करता है, उन पर ज़्यादा आवक से, इसलिए अगर पानी और बरसात कुछ भी होती तो थोड़ी सी भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसके लिए हम लोगों ने पूरा तंत्र की तरफ से टीम्स का अलॉटमेंट कर रखा है। गांव वालों को सूचना कर रखी है, जो गांव नीचे के वास के हैं उन गाँवों को सूचना किया हुआ है। साथ ही साथ में एनडीआरएफ की टीम और एसआरपी की टीम अभी ज़िले में है और उनके द्वारा जो बचाव काम की आवश्यकता पड़ती तो उनको।
निश्चित रूप से प्रशासन के सामने एक चुनौती होती है और इस प्रशासन की जिम्मेदारी भी होती है कि आम लोगों तक वो सुरक्षा का जो पूरा क्षेत्र है उसको पहुंचाने की कोशिश करें। मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, पूरे गुजरात के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज, ये बताइए कि अभी गुजरात में जो बारिश की स्थिति है, क्या कहेंगे आप सुरक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गुजरात राज्य सरकार ने बारिश से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति पूरी तैयारी कर रखी है, सारा बंदोबस्त किया जा चुका है। उसके बावजूद राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर पूरे राज्य में मध्य उत्तर गुजरात के अंदर जोरदार बारिश हुई है, जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा को लेकर जो राज्य सरकार ने तैयारी की है वो काफी कम महसूस होती दिख रही है। जी, अगर हम जनजीवन की बात करें तो लोग घरों में हैं या घरों से बाहर भी निकले हैं? जी नहीं, अभी कोई बहुत मुश्किल से लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं और हालात ये हो चुके हैं कि लोग अपने घरों में रहना ही बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे पानी भर चुका है। तो बात करें अगर हम अहमदाबाद की, बड़ौदा की या बात करें हम राजकोट की, तो लगभग सभी जगह पर हालात ये है कि सड़कें जो है वो जलमग्न हो चुकी है। जी, ये जो खतरा है जलमग्न होने का, उसका कितना असर आप देख रहे हैं आम आदमी में? अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें, बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो क्या उन तक ये खबर पहुंचा दी गई है प्रशासन की तरफ से, क्या आप सुरक्षित रहें? जी बिल्कुल, कल ही राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यवासियों को बता दिया था कि आने वाले 48 घंटे में राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इस कारण से अनावश्यक रूप से बाहर न निकले, कोई अति आवश्यक कार्य हो सही निकले। और स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है और जहाँ जहाँ हालात बारिश में थोड़े बिगड़ते जा रहे हैं वहाँ प्रशासन ने बाकायदा तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरीके से कोई जान माल खाली ना हो। जी, इसको लेकर सारी तैयारी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा जी, जो आपने जानकारी दी। तो कहीं ना कहीं से गुजरात में जो तस्वीर सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से, वो ये है कि लोग सुरक्षित रहें और उसके लिए जो भी बंदोबस्त करने पड़ते हैं, जो भी संदेश देना होता है समाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसमें वो लगातार उनका जो काम है वो आमने सामने आ रहा है। निश्चित रूप से तो मौसम बारिश का है और ऐसे में ज़रूरत है कि आप सुरक्षित रहें और उसके लिए अपने आसपास के पूरे माहौल को देखते हुए लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं कि इस बारिश में रिस्क ना लें। आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहे लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।